चलिए देखते हैं इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल बी सक्सेसफुल इन योर करियर। करियर में सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए राइट नाउ अभी आपको क्या करना चाहिए इस पे एक रीड करने की कोशिश करते हैं। और सामने आपके 2 पेन्स हैं, आपको इसी से ही सिलेक्ट करना है। दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। जो सा भी अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी सही लग रहा है उसको देख लीजिए, वही आपकी पाइल है। अगर कन्फ्यूज़ हो, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो, एक बार डीप ब्रीथिंग करके देख लीजिए। अ, अगर आपको समझ आता है कि आपकी वाली पाइल कौन-सी है। और अगर नहीं आ रहा है फिर भी बहुत कन्फ्यूज़ हो, तो यू कैन एक्चुअली लिसन बोथ द पाइल्स। आफ्टर लिसनिंग आप समझ जाएँगे कौन-सी आपकी है। और जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, आई एम गोइंग टू डू देयर रीडिंग। जिन्होंने ये पेन चूज़ किया है, आई एम गोइंग टू डू देयर रीडिंग। ओके, आई डिड नॉट नो मैं कौन से कार्ड्स चूज़ करूँगी, तो यही करूँगी अब। लेट्स सी। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल बनने के लिए अभी आपको क्या करना चाहिए करियर में। सक्सेस के लिए फाइल नंबर 1 को क्या करना चाहिए। फाइल नंबर 1, आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत लेज़ी फील कर रही हूँ और ऐसा लग रहा है बहुत नींद आ रही है। सो इट इज़ योर एनर्जी। पहली बात तो ये है, आलस छोड़ दीजिए। यू आर वेरी लेज़ी। फाइल नंबर 1, यू आर वेरी लेज़ी, वेरी लेज़ी। मेरे को चक्कर आ रहा है नींद से, इतना एकदम से हो गया। और मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी आपकी रीडिंग से पहले। बिना शफलिंग के बिना कार्ड्स निकाले बोल रही हूँ, यू आर वेरी लेज़ी। आलस छोड़ना पड़ेगा, पहली बात तो यही है। बाकी का देखते हैं। 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वैंड, ठीक है। ये 3 अनफोल्ड हो गए हैं और पता नहीं क्यों मैं तीनों लेने वाली हूँ। 2 होते तो नहीं लेती। ये कौन से वाले हैं बाद में पता करते हैं। एक ये भी है। अब ये सारे कार्ड्स एक ही जगह पे जैसे पड़े थे। किंग ऑफ सोर्ड बॉटम में, डेथ एंड रीबर्थ भी आया है, 4 ऑफ वैंड आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल आया है, 9 ऑफ पेंटिकल भी आया है। लेकिन 2 के 2 कार्ड आए हैं जो मुझे ये बोलते हैं। एक तो पहली बात, इमोशनल होकर डिसीजन, एक भी कप का कार्ड नहीं है लेकिन मुझे फील हो रहा है 2 के कार्ड से। इमोशनल होकर डिसीजन लेना बंद कीजिए। जो 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 वर्क एरिया होता है ना, जो काम होता है, जो बिजनेस होता है, जो करियर होता है, वहाँ पे प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने वाला आदमी ही सक्सेसफुल बनता है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में ना बिठा लो, लिख के ना अपने दिमाग में छपवा लो ये बात। इमोशनल होके डिसीजन लोगे, कभी भी करियर नहीं बन पाएगा, ये याद रखना। और दूसरी बात, 2 चीज़ें एक बार में ट्राई मत करो। एक बार में एक चीज़ ट्राई करो और उसी एक चीज़ पे फ़ोकस करो। और एक और चीज़, आप 2 चीज़ों, 2 पोज़ीशन, 2 जॉब्स, 2 आपके दिमाग में ऑप्शंस, उसमें कन्फ्यूज़ हो बहुत बुरी तरीके से। तो एक ऐसा लग रहा है, तो मुझे लगता है कि पहले तो आपको यही प्लीज़ क्लैरिफ़ाई कीजिए। किसी की गाइडेंस लीजिए या खुद से पूछिए या किसी की सलाह लीजिए। कैसे भी थोड़ा लॉजिकल माइंड लगा के, थोड़ा इंट्यूशन से, अपनी से नहीं। तो मुझे लगता है अगर बहुत कन्फ्यूज़ हो, 2 चीज़ों में चूज़ नहीं कर पा रहे हो कौन-सा आपके लिए बेहतर है, तो फिर आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है। गाइडेंस लो, कैसे भी क्लियर करो पहले तो 2 चीज़ों में, उन 2 चीज़ों में आपको करना क्या है। पहले कुछ लोगों के लिए तो यही एक बहुत बड़ी बात है। फिर लेज़ीनेस छोड़ के उस पे दिन-रात मेहनत करने के लिए लग जाइए।
आपके लिए 2 ही चीज़ें हैं जो आपको करियर में बहुत सारी सक्सेस ब्रिंग कर सकती हैं, बिकॉज़ 9 ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है। और ये बात बता दूँ, आपको ओवरनाइट सक्सेस वाला पाइल नंबर 1 नहीं है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, आपको पेशेंस भी रहना पड़ेगा। ग्रेजुअल है, स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बट बाय द टाइम है। जैसे-जैसे टाइम बीतता जाएगा, वैसे-वैसे आपका करियर ग्रो करता जाएगा, लेकिन इसमें बहुत एफर्ट लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी। पंजाबी में बोलते हैं हड्ड तोड़वी मेहनत, तो वो वाली लगेगी। इसमें मतलब खून पसीना एक दोनों करो, फिर जाके रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर आप बैठे हुए हो मतलब रज़ाई में और अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में, अपने ला-ला लैंड में, अपने दिमाग में आपने अपना बिज़नेस शुरू कर दिया है, वहाँ पे ग्रो कर लिया है, मिलियनेयर बन गए हो, तो वो दिमाग में ही है। मैं पहले आपका इल्यूज़न बस्ट कर दूँ, वो आपका दिमाग आपको ना गेम्स खेल रहा है आपके साथ। उठो, उठ के ना थोड़े मतलब थोड़े हाथ-पैर हिलाओ, मेहनत करो। यहाँ पे लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा है। आइडियाज़ अच्छे हैं आपके पास, जो भी हैं, वो आपको इमेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ बना के दे सकते हैं बाय द टाइम। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आपके आइडियाज़ अतरंगी हैं, थोड़े यूनिक हैं, थोड़े रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ाओ अपनी और काम पे लग जाओ। डेथ एंड रिवर्स का कार्ड बोल रहा है सक्सेस और फेलियर दोनों साथ में चलेंगे। सक्सेस और फेलियर एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, साथ चलेंगे। कभी-कभी एफर्ट करोगे, फेल भी होगे। तो फेलियर से डरो मत। जो फेलियर से डरता है वो ट्राई नहीं करता है, और जो ट्राई नहीं करता है वो हिस्ट्री नहीं लिखता है, क्योंकि जो ट्राई नहीं करता वो तो फेल भी नहीं होता। तो अगर आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप फेल भी नहीं होगे, पास तो होने की उम्मीद छोड़ दो। तो इफ़ यू आर ट्राइंग एंड फेलिंग, एक्चुअली बी प्राउड ऑन योरसेल्फ, क्योंकि एट लीस्ट आप ट्राई कर रहे हो। और एट लीस्ट जब हम ट्राई करते हैं, पहली बात तो रिग्रेट नहीं रहता, और दूसरी बात ये है कि उससे कुछ ना कुछ सीखा ज़रूर होता है उन लॉसेस से, और वो सीख अगले टाइम हम जो भी ट्राई करेंगे उसमें हमारे साथ वो एक्सपीरियंस रहेगा। तो आपको फेलियर्स से डरना नहीं है, आपको रिस्क टेकिंग डिसीजन से डरना नहीं है। यहाँ पे मुझे बहुत बिज़नेस माइंड, क्रिएटिव माइंड, कंटेंट क्रिएशन, वेरी आर्टिस्टिक पीपल, वेरी लॉजिकल पीपल, वेरी 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 टैलेंटेड लोग दिख रहे हैं। तो इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, पहली बात तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी अभी बढ़ा लीजिए, आलस छोड़ दीजिए, काम करना शुरू करिए, और आपके पास जो आइडियाज़ हैं उन्हीं पे काम करना शुरू कीजिए। आपको आइडियाज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके दिमाग में ऑलरेडी भरा पड़ा है सब कुछ। तो उस पे काम करने की ज़रूरत है अभी। और इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, अगर सक्सेस देखनी है तो फेलियर्स भी देखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और मैं देख रही हूँ आने वाले 9 महीने अगर आप काम कर रहे हो पिछले टाइम से, अगर मान लीजिए आप पिछले डेढ़ 2 साल से कुछ किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और आपको रिज़ल्ट नहीं दिखे, तो जब भी आप ये रीडिंग सुन रहे हो, ये रीडिंग टाइमलेस है। आने वाले 9 महीने में आपको बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स दिखाई दे देंगे। अगर आपने बहुत पेशेंस रखा है और काम किया है, तो मुझे लगता है या बहुत अच्छे फ्रूटफुल रिज़ल्ट आने वाले 9 महीने आपको 9 महीने देंगे, और उसके बाद ग्रेजुअली स्लोली बट स्टेबली आपका वेल्थ, आपका करियर में ग्रोथ है जो वो बढ़ता ही जाएगा। एंड अगर आप ऐसे हैं जो अभी सोच ही रहे हैं क्या करना है, तो मुझे लगता है आपको 2 साल और लगेंगे। आपको 2 साल कम से कम और लगेंगे, बिकॉज़ जब आप शुरू करोगे ना, आपका रोज़ मन करेगा कि मैं छोड़ देता हूँ और कुछ कर लेता हूँ, छोड़ देता हूँ और कुछ कर लेता हूँ। लेकिन अपने मन को बड़ा कर लो, दिल को बड़ा कर लो, और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ा लो अपनी, बिकॉज़ पॉइंट नंबर 1, जितना लाइफ में रिस्क लोगे, जितना आपको लॉसेस होने से कम डर लगेगा, बिकॉज़ मुझे लगता है आपका 12 हाउस या फिर आपकी पाइसेस है जो वो बहुत एक्टिवेट है, या वो काम कर रही है आप पे। पाइसेस मीन राशि आपकी बहुत एक्टिवेट है, काम कर रही है, या आपका 12 हाउस बहुत एक्टिवेट है। तो जितना रिस्क टेकिंग कैपेसिटी रखोगे, जितना लॉस के लिए रेडी रहोगे, उतना ही गेन करोगे। और समटाइम्स या 6 हाउस या 12 हाउस में से कुछ तो एक्टिव है। 12 हाउस लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है गिविंग। और अगर आप चाहते हो लॉसेस ना हो, तो फिर दान करना शुरू कर दीजिए। 10% ऑफ योर इनकम दान करना शुरू कर दीजिए, लॉसेस नहीं होंगे। और
किंग ऑफ स्वॉर्ड इज टेलिंग मी आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आउटर हेल्प नहीं मिलेगी, यू आर ऑल ऑन योर ओन। आप बिल्कुल अपने पे हो, आप सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो, आपको हेल्प नहीं मिलेगी, आपको खुद करना पड़ेगा जो भी करना है। तो अगर आपको लग रहा है ये फलाना ढिमकाना मेरी हेल्प कर देगा, वो हेल्प कर देगा, वो आगे चला जाएगा और उसके बाद मेरी हेल्प कर देगा, ना, मुझे नहीं लगता आपको किसी से भी एक्सपेक्टेशन करनी है। आपको सेल्फ मेड बनना है, यू हैव टू बी अ सेल्फ मेड सेल्फ ग्रोन पर्सनैलिटी। और आपके लिए वो सेंटेंस बिल्कुल सही बैठेगा, एकला चलो रे, आपको अकेले ही चलना पड़ेगा। यहाँ पे आपका कोई साथ नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा ना। और अकेले चलते हुए कभी-कभी सच में बहुत अकेलापन महसूस होता है और कभी-कभी लगता है कि मतलब क्यों है? क्या कर रही हूँ? क्या कर रहा हूँ? बट यू हैव द की, मुझे की बहुत हाइलाइट हुई, यू हैव द की ऑफ समथिंग्स, मतलब कुछ ऐसा आइडिया, कुछ ऐसा यूनिक चीज़ जो सिर्फ़ आप ही के पास है, जो आप ही कर सकते हो, ऐसा कुछ अतरंगी चीज़। यस, तो उसको एग्ज़ीक्यूट करो और काम करो अपने आइडियाज़ पे, डोंट बी फील स्टक। ये मतलब करने से पहले ये मत फ़ील करो कि फेल हो जाओगे। प्लीज़ ये मत फ़ील करो कि फ़ेल हो जाओगे। एक्सप्लोर करने से पहले हार मत मानिए, बिकॉज़ एक्सप्लोर करने से द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। लेकिन एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप हार मान गए, फिर आप जहाँ हो वहीं स्टक रह जाओगे। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर, अभी के लिए तो ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई हार्डर, ट्राई एज़ मच एज़ यू कैन, प्रैक्टिस एज़ मच एज़ यू कैन और कन्फ्यूज़्ड माइंडसेट छोड़ दो और बस 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 चलते चलो विद द फ्लो। काम करना शुरू करो, आलस कम करो, बस इतना ही। आप आपको करियर सक्सेस बाय द टाइम मिल जाएगी। और मैं अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करना चाहती हूँ। मुझे लगता है जो आप पूछना चाहते थे आपको समझ आ गया है और मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, बाय। लाइक कर देना, पहले हफ्ते देख रहे हो हाइप के पॉइंट दे देना, नए हो तो फॉलो कर लेना। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय। हाय पाइल नंबर 2 जिन्होंने ये थोड़ा शतरंज टाइप ऑफ बना हुआ है यहाँ पे, शतरंज की यो है ना पाइल होती है वैसी होती है। लेट मी सी, ऐसी ही होती है ना। ये वाला पेन चूज किया है, चलिए उनकी रीडिंग करते हैं। मुझे ये पेन पर्सनली बहुत खूबसूरत लगता है, ये बिल्कुल लकड़ी का बना हुआ है। लेट्स सी, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन देयर करियर, फाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए राइट नाउ। चिंता मत कीजिए, इनमें से एक भी कार्ड नहीं लेने वाली हूँ। फाइल नंबर 2 आपको किसी तरीके की ओसीडी हो सकती है, मतलब ये एक निशानी है कंफर्म करने के लिए कि आपने सही फाइल चूज किया है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। फाइल नंबर 2 के लिए करियर में सक्सेस के लिए अभी क्या करना चाहिए हाल फिलहाल। प्लीज़ अब जो भी हैं आप देख रहे हैं, बट पैनिक मत कीजिए और स्ट्रेस को थोड़ा दूर भगाइए, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग कीजिए। मैं बहुत स्ट्रेसफुल फील कर रही हूँ वाइल शफलिंग योर कार्ड्स। आपको बहुत स्ट्रेस है अपने करियर का, आई नो आई नो आई नो, बट प्लीज़ थोड़ा सा कम कीजिए ताकि मैं एनर्जी सही से पकड़ पाऊँ। हैव अ डीप ब्रीथ प्लीज़। फाइल नंबर 2 को इन ऑर्डर टू सक्सेस इन द करियर अभी क्या करना चाहिए उसके लिए। पेज ऑफ पेंटिकल आई हैव, किंग ऑफ पेंटिकल आई हैव, थ्री ऑफ कप आई हैव, नाइट ऑफ sword, थ्री ऑफ पेंटिकल, आई एम गेटिंग पेंटिकल कार्ड्स, चैरियट। आपका तो बहुत सरल रीडिंग है, सच कहूँ तो सरल रीडिंग आया है, इसको सरल बोलते हैं।
ठीक है, आप यही बॉटम पे 3 ऑफ हैंड। ये पाइल नंबर 1 में 2 2 के कार्ड से आपके वाले में 3 3 के कार्ड है। ठीक है। 3 ऑफ कप और 3 ऑफ वैंड है और 3 ऑफ पेंटिकल। वाओ, 3 3 3 सारे 3 आ गए हैं। सो जुपिटर या 3, या तो आप या तो आप मार्च में पैदा हुए, या आप 3 नंबर के साल में पैदा हुए, या आप 3 12 21 और 30 को पैदा हुए हो सकते हो। बाकी के लोगों के लिए भी है, आई एम सॉरी, बट इन लोगों के लिए थोड़ा प्रोमिनेंट ही आ गया, तो क्या ही करूँ मैं। और आपके चार्ट में जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग, या फिर जुपिटर लग्न में है, ट्राइन में है, केंद्र में है, या रेट्रोग्रेड है, या फिर उच्च या नीच के हैं, मतलब न्यूट्रल प्लेसमेंट में नहीं है जुपिटर, कोई स्पेशल पोजीशन पे है। और एज वेल एज यहाँ पे अ, मैं ऐसा करती नहीं होती, पता नहीं क्यों मैं साइन और नंबर बता रही हूँ इस रीडिंग में। चलिए कोई बात नहीं। आपके लिए पाइल नंबर 2 जो ज़रूरी है, इन ऑर्डर टू सक्सेस इन योर करियर, आपको जल्दी करना है। आपको जो भी करना है बस जल्दी करना है। 3 3 के कार्ड मुझे बोल रहे हैं अभी पेशेंस का, अभी धैर्य का टाइम नहीं है, अभी भागने का टाइम है। द चैरियट इज टेलिंग मी भागने का टाइम है, क्विक डिसीजन मेकिंग करने का टाइम है, टीम वर्क में काम करने का टाइम है, ग्रुप्स में काम करने का टाइम है, कोलैबोरेट करने का टाइम है। और इन ऑर्डर टू सक्सेसफुल इन योर करियर, आपको भी चूज ही नहीं होना, आपको भी चूज ही नहीं होना। पाइल नंबर 2, आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे एक्चुअली में आपको काम करना है, और आपको बहुत जल्दी काम करना है। पेज ऑफ पेंटिकल मुझे हमेशा वो जो एक टांग पे खड़ा हुआ है ना, इतना सारा भार लेके उसको बैलेंस करके खड़ा हुआ है, वो सबसे फर्स्ट वाला कार्ड देखिए, इतना सारा भार लेके एक टांग पे खड़ा हुआ है। मुझे पता है यू आर ऑलरेडी डूइंग सो मच, और तो लेकिन वो जो सो मच है वो किंग ऑफ पेंटिकल के रूप में आपको सर्व भी करेगा। और अगर आप बहुत कुछ कर रहे हो भी, बस उसको कंटिन्यूएशन में रखो, उसको बढ़ा दो अगर आप बढ़ा सकते हो तो। आप तपस्या कर रहे हो, इट्स लाइक यू आर बैलेंसिंग वेल, जो भी आप कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। बस इसको कंटिन्यूएशन में रखना आपका काम है, इसको बढ़ा देना आपका काम है। और जो भी अभी आप कर रहे हो बिल्कुल सही रास्ते पर हो। और मान लीजिए कोई काम आप दिन के 7 घंटे कर रहे हो, तो आप इसको 8 9 10 घंटे तक स्ट्रेच कीजिए, यही है। बिकॉज़ जिस भी फ़ील्ड में आप हो कॉम्पिटिशन है, आप जिस भी फ़ील्ड में हो, ऑफ़िस पॉलिटिक्स रहेगी, और जिस भी फ़ील्ड में हो आपको बेस्ट बनना होगा, आपको बेस्ट ऑफ़ योर काइंड बनना होगा। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन, और या परफेक्ट। तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले किसी के साथ बैठ के काम करने की, किसी ग्रुप में काम करने की, किसी सोशल सर्कल के लिए काम करने की, किसी को टीच करने की, तो उसको डिनाई मत कीजिएगा, उसको ग्रैब कीजिएगा। बिकॉज़ मुझे लगता है जो भी आपका क्राफ्ट है, एज़ मच एज़ यू आर गोइंग टू टीच, आप एज़ मच एज़ यू गोइंग टू टीच, आप उतना ही ज़्यादा आप खुद भी लर्न करोगे, आप उतना ही ज़्यादा परफेक्शनिस्ट बनोगे। तो आपके लिए अभी भागना ज़रूरी है, आपके लिए अभी हरी ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगी हैव पेशेंस, और नो, गाड़ी नहीं है हैव पेशेंस वाले। डोंट हैव पेशेंस, हैव हरी, रन रन रन, जितना हो सके भाग लो अभी। बिकॉज़ मुझे लगता है आपका गोल्डन टाइम्स ऑफ योर करियर बहुत नज़दीक है। और स्पेशली अगर आपने पिछले 3 साल से लेके और मिनिममली 7 महीने से आपने आपने एक ही चीज़ पे काम किया है दिन-रात, एक ही चीज़ पे मेहनत की है दिन-रात, एक ही चीज़ पे लेज़र फ़ोकस बना के रखा है, तो वो टारगेट अचीव करने के आप बहुत नज़दीक हो। और मुझे लगता है और अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो, तो आपकी कम्युनिटी बिल्ड होने वाली है। आपको लॉयल व्यूअर्स, लॉयल सब्सक्राइबर्स, या यू आर गोइंग टू गेट सो मैनी, मतलब सो मैनी, मतलब अ, मान लीजिए आपके अब बहुत लॉयल और हेल्पफुल पीपल अपने जर्नी में आपको मिलेंगे। और बिकॉज़ 3 इज़ द कार्ड ऑफ टीम अप, तो आपको एक टीम मिलेगी आने वाले टाइम में। और अगर आपके पास मान लीजिए आप अकेले काम करते हो, तो ये है, आपको एक टीम बना लेनी चाहिए। आपको
आपको अपने जैसे लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करना चाहिए और आपको सोशलाइज़ करना चाहिए ज़्यादा और लेकिन सोशलाइज़ ऐसे मतलब बातूनी नहीं बनना है सोशलाइज़ में मतलब ये है कि आपको अपने नेटवर्किंग बढ़ाने चाहिए जिस भी एरिया ऑफ फील्ड में आप हो और आपको चालाक बनना है। आपको विजिलेंट बनना है इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर बिकॉज़ आप जहाँ भी हो ना, मुझे वो किंग ऑफ पेंटिकल के साथ जो डॉग है क्या पता नहीं भेड़िया है, मुझे आज वो भेड़िया लग रहा है। तो भेड़िया इज़ गोइंग टू बी अ वेरी चालाक पर्सनैलिटी ना, वुल्फ इज़ द स्मार्टेस्ट और तो आपको आपको वुल्फ जैसा बनना है, उसके जैसी विजिलेंस रखनी है और आपको विजिलेंट बनना है, आपको ऑब्ज़र्व करना है, आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है करने को अपने करियर फ़ील्ड में, आपको बस ध्यान देना है। लेकिन मैं आपको ये एन्श्योर कर सकती हूँ कि आप जो भी कर रहे हो, अभी आप सही हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही ट्रैक पे हो आप। अ, और अगर आपने बहुत पेशेंस कर लिया है, अब आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मुझे लगता है यू आर वेरी नियर और उम, देयर विल बी टाइम और देयर वर टाइम्स जब आपको और चॉइसेस मिली और आपको लगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, आगे भी फ़ील हो सकता है थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आपको छोड़ना नहीं है। स्टिक टू इट जिस भी चीज़ पे आप हो, स्टिक टू इट बिकॉज़ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग आपकी विशेज़ फुलफ़िल होने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मैक्सिमम 5 महीने और मिनिमम 8 से 9 हफ़्ते, बस इतना लगने वाला है, आपकी विश को फुलफ़िलमेंट की तरफ जाने के लिए और इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन योर करियर बस आपके लिए इतना ही है। बस जो कर रहे हो उसको कंटिन्यूएशन में रखो। जो भी कर रहे हो उसको बढ़ा सकते हो। जो भी कर रहे हो आप सही कर रहे हो और आपको बेस्ट बनना है अपने फील्ड में, बेस्ट बनना है। बेस्ट, यू हैव टू बी द बेस्ट। मतलब आपसे ज़्यादा बेस्ट कोई नहीं होना चाहिए। आपको जितना आप गिव करेंगे उतना आप गेन करेंगे। ये भी याद रखिएगा, जितना आप सर्व करेंगे उतना ही आप रिसीव करेंगे और जितना आप कम्युनिकेट करेंगे अ, जितना आप अपने क्राफ्ट में परफेक्शनिस्ट बनते जाएँगे, उतना ही आप गेन करेंगे। द मासेस आर गोइंग टू फॉलो यू, मासेस आर गोइंग टू फॉलो यू और अभी टाइम है कुछ भी आपके पास जो भी स्किल है, जो भी नॉलेज है, कुछ भी अपने पास मत रखिए, सब कुछ बाँट दीजिए, सब कुछ बाँट दीजिए। यू डोंट नीड टू होल्ड एनीथिंग, एनीथिंग जो भी आपके पास है आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है, ना। आपको सब दे देना है, यू हैव टू गिव एवरीथिंग एंड देयर विल बी पीपल, देयर विल बी अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपकी कदर करेंगी और अपॉर्च्युनिटीज़ आर कमिंग, सो मैनी चॉइसेस आर कमिंग। इट्स लाइक ये मैं देख पा रही हूँ, आपके लिए ओवरनाइट सक्सेस कई लोगों के लिए हो सकती है। अचानक से कुछ अच्छा हो जाए, अचानक से कुछ गुड न्यूज़ मिल जाए, अचानक से इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सडन। आपके लिए सक्सेस जो आएगी वो बहुत सडन आएगी और आपके लिए एक और परीक्षा रहेगी। उस सक्सेस को आप कैसे पचा पाते हो, उस सक्सेस को कैसे आप होल्ड कर पाते हो, हैंडल कर पाते हो, ये भी आपके लिए एक टेस्ट रहेगा। ये इट इज़ अ स्पॉइलर बट इट इज़ और सक्सेस आ रही है। आई थिंक आप पाइल नंबर 1 से ज़्यादा नियर हो, आप नियर हो। यू आर वेरी नियर पाइल नंबर 2, यू आर वेरी नियर टू सक्सेस और मुझे लगता ही नहीं है कि आपको कुछ बताने की ज़रूरत है कि आपको इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल क्या करना चाहिए। आप ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन्ड एंड हार्ड वर्किंग हो। तो अ, मैं बस शायद आपको यही कहने आई थी दैट यू आर नियर बिकॉज़ मुझे नहीं लगता मैंने ज़्यादा कुछ गाइड किया, 1-2 चीज़ें बोली हैं। बाकी आपको ज़रूरत नहीं है इतनी, आपको पता है आपको इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल करना क्या है। आप वो बड़े अच्छे से, बड़ी शिद्दत से कर रहे हो और बस चलते चले जाइए। यही 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 एक एक गाइडेंस है जो आपके लिए थी अभी। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो। योर्स विल एंड यूनिवर्सस विल इज़ वन। सो यू आर ऑन द जर्नी ऑफ बर्निंग सो मैनी ऑफ योर कर्मास। तो यस चलते चले जाइए, यू आर डूइंग गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। पाइल नंबर 2 एंड यहीं पे मैं ये वीडियो ख़त्म करना चाहूँगी। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस रीडिंग एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। बाय। पाइल नंबर 2 नमस्ते।